इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 73, देव संस्कृति त्याग और बलिदान की डे 20। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का दिव्य प्रेम कैसे हमारे अंतःकरण को बदल रहा है, ये पिछले ऑडियो में आपने सुना। जब सब साथियों के भाव जो जप करते हैं उनके भाव आपके सामने आ गए, और ये रैंडम कुछ प्लानिंग नहीं थी, बस एकदम से हो गया। तो जो होता है वो गुरु इच्छा से होता है, और उसका विज्ञान भी हमने जाना और समझा। तो गुरुदेव ने हमें ये भी समझाया कि बार बार गिलहरी की बात क्यों कर रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं मुझे गिलहरी बार बार बोलना नहीं चाहता हूं मैं, पर मैं जब गिलहरी के बारे में सोचता हूँ तो मुझे आनंद आ जाता है। और जो गिलहरी की पीठ पर बालू है, उन्हें गुरुदेव ने भावनाओं से कंपेयर किया। गुरुदेव बोले मुझे भावनाशील चाहिए। माता जी हमेशा ये कहती थी कि बेटा हम भावनाशील लोगों को ढूंढ रहे हैं, भावुक भी नहीं। देखो, भावनाशील और भावुक अलग अलग होते हैं। जब हम भावुक हो जाते हैं तो हम कुछ कर नहीं पाते। मान लीजिए मेरे किसी जानने वाले को कोई तकलीफ आई, और वो मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं उनके प्रति भावुक हूँ, तो उनकी तकलीफ में क्या होगा, आई विल क्राई विद देम। तो हम समाधान, भावुक व्यक्ति समाधान नहीं ढूंढ पाता है, वो रोता चला जाता है, रोता चला जाता है। और जो भावनाएं होती है, सद्भावनाएं होती है, उसमें भी भय हो जाता है। आपको जिसके प्रति वो भावुकता आ रही है, आप उसके प्रति मोह या आसक्ति में है, और उस मोह या आसक्ति के चलते आपके अश्रु गिरते जा रहे हैं और आप समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं। पर भावनाशील भावनाशील उन परिस्थितियों में तटस्थ हो जाता है, स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, और ये सोचता है कि ये जो मेरी साथी आत्मा है, ये समस्या तो आ गई, इसका समाधान क्या है, हाउ आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट। भावनाशील ये सोचता है कि हम भावनाओं से कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, विचारणाओं से कर सकते हैं, सोशली कर सकते हैं, फाइनेंशियली कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं कि सामने वाले को इस सिचुएशन से बाहर निकलने की शक्ति मिले। भावनाशील जब हम होते हैं, और भावनाशील होकर आप किसी को उसकी तकलीफ में, उसकी समस्या में मात्र केवल प्रेम से हाथ पकड़ लो या गले लगा लो या एक मंत्र भी सुना दो, तो वो उसकी शक्ति संबल बन जाता अपने आप। भावुकता से बाहर आना होगा। भावुकता देह भाव में आती है। बॉडी कॉन्शियसनेस का इमोशन भावुकता है, लेकिन आत्म भाव का इमोशन भावनाशीलता है। तो माता जी हमेशा कहती थी, बेटे हम भावनाशील लोगों को ढूंढ रहे हैं। आप अगर भावनाशील हैं तो आप हमारे बड़े काम के हैं, और हमें भावनाशील बनाने की प्रक्रिया चल रही है। तो कह रहे हैं गिलानी जैसी भी भावना आ गई ना, क्या हमें करना है, हमको नहीं आगे परिणाम के चक्कर में पड़ना, हमको तो राम तुम्हारा काम करना है। तो अब हम गुरुदेव से एक स्वर में कहें, हम आपके युग निर्माणी हैं, हम आपके युग निर्माणी हैं, हम आपके युग निर्माणी हैं। आप देह से जो मर्जी करा लीजिए, जैसा आपका मन हो वैसे देह को चला लीजिए। उम्र मैटर नहीं करती, काम क्या करेंगे ये मैटर नहीं करता, जो आपको उचित लगे वो करा लीजिए। हम समर्पण कर रहे हैं। विसर्जन विलय तो गुरु ही कराता है। समर्पण का मतलब यस होता है, यस बॉस। तो वी ऑल आर सेइंग यस बॉस। और विसर्जन और विलय वो गुरु का डिपार्टमेंट है, गुरु जी देख लेंगे। बस इतना करना है कि यस कर दिया ना तो नो मत करना। जो भी काम आए, कोई भी काम आए, कभी ना मत कहना। गुरु का काम आए ना मत कहना, क्योंकि परिणाम नहीं देखते भगवान। भगवान इंटेंशन देखते हैं, इंटेंसिटी देखते हैं भावनाओं की। अभ्यास कितना किया, प्रयास कितना किया, कोशिश कितनी की, श्रम कितना लगाया, हर तरह का बौद्धिक श्रम, दैहिक श्रम, भगवान वो देखते हैं। हमसे जितना बन पड़ेगा उतना तो हम करेंगे, है ना, गुरु के कार्य के लिए। और यकीन करो, गुरु आपको वही काम देगा जो आपके लिए बना हुआ होगा। अपनी प्रतिभा को पहचानना है, इस क्रम में हमने पहले भी बात कर ली कि, और दूसरा हम भी चुन सकते हैं। गुरुदेव ने जन्म के साथ ही भगवान ने हमारे अंदर कुछ डाल के भेजा है। आइडेंटिफाई कीजिए कि आपकी प्रतिभा क्या है, और उस प्रतिभा को नर्चर करिए, उस प्रतिभा को बढ़ाइए, उसको निखारिए, और उस प्रतिभा को उस योग्यताओं से, प्रतिभा को योग्यता से बढ़ाया निखारा जाता है। प्रतिभा और योग्यता का सम्मिश्रण कर लीजिए और उसको भगवान के खेत में लगा दीजिए, उसको गुरु कार्य में लगा दीजिए। गुरुदेव कह रहे हैं, मित्रों क्या करना पड़ेगा कि जब परंपराएं इस तरह की दिखाई पड़ती हो, तब आप विश्वास करना कि अब राम राज्य आने वाला है। किस तरीके की परंपराएं? जैसे कि छोटे छोटे पखेरुओं ने करके दिखाया। गिदराज एक कोठर में बैठा हुआ था, मजे से दिन काट रहा था, लेकिन उसको मौज के दिन काटना सहन नहीं हुआ। अनीति देखकर एक दिन वह तिल मिला गया और कहने लगा, यहाँ ये अनीति फैल रही है, किसी की बेटी का अपहरण हो रहा है, तो हम जिंदा इन आंखों से नहीं देखेंगे। और आप किसी और की बेटी हो तो क्या हुआ, हम इन जिंदा आंखों से ऐसा अधर्म नहीं देखेंगे। ये ठीक है कि हम रावण को नहीं मार सकते, पर हम स्वयं तो मर सकते हैं। ये ठीक है कि हम रावण को नहीं मार सकते, पर हम स्वयं तो मर सकते हैं। उसे मारना संभव नहीं हो सकता, मैं जानता हूं। हर एक व्यक्ति पाप और अनीति को नहीं मार सकता, पर मर तो सकता है। मरना भी बहुत बड़ी बात है बेटे। मरने की ताकत मारने की ताकत से बहुत बड़ी होती है। तू जानता नहीं, पर वह गिद्ध रावण को मार नहीं सका, पर मैं जानता हूँ, उसने स्वयं मरकर वह काम करके दिखाया
जो हजारों अंग्रेजों को मार करके भगत सिंह नहीं कर सकते थे, देश में तहलका नहीं मचा सकते थे। कितनी सुंदर सीख है। और इसी के बारे में कल बात हो रही थी कि भगवान जो है कर्म के फल से मुक्त हो जा, कल से 2 दिन पहले, और कर्म की आसक्ति से मुक्त हो जा। ये देख के तुझमें क्षमता क्या है, और आंखों के आगे अन्याय हो रहा है और हम कुछ देख रहे हैं, चाहे अपने साथ हो, चाहे समाज के साथ हो, चाहे परिवार के साथ हो। कोरोना का समय आया, कितने लोग निकल गए बाहर, कितने लोग निकल गए कि नहीं हम नहीं देख सकते ये महामारी, और इस समय जरूरत है। और डॉक्टर्स ने तो क्या क्या नहीं किया, साइंटिस्ट ने क्या क्या नहीं किया, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी थे जो अपने बिल में छुप के बैठ गए। उनके पास शक्ति थी, प्रतिभा थी, योग्यता थी, नहीं लगाई। कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो मर मिटे, मर गए, इलाज करते करते मर गए। आप देख लीजिए, योग्यता प्रतिभा एक, लगाने का तरीका अलग। तो और मैं एक वो देख रही थी, भोपाल गैस लीक की एक सीरीज है, मैं उस सीरीज को देख रही थी, उसका नाम शायद द रेलवे मैन है। और आंखों से आंसू, मतलब रुके नहीं उसमें एक स्टेशन मास्टर की कहानी है। और क्या था उन स्टेशन मास्टर को, वो मरने को तैयार थे लेकिन भागने को तैयार नहीं थे। क्या ये हमारी ड्यूटी है? हम इस रेलवे स्टेशन पर हैं और जहां लोग पल पल में मर रहे हैं, क्षण क्षण में मर रहे हैं। ठीक है, 84 में ये हादसा हुआ था, मैं तो 2 साल की रही थी। तो उसको सीरीज को देखकर झरझर आंसू गिर गए और लगा कि भगवान कभी ऐसा मौका आए ना तो ऐसी शक्ति दे देना, मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। इतना हाहाकार मचा हुआ है, इतना हाहाकार मचा हुआ है, और वो लगे लोगों को बचाने के लिए, किसी तरह बचा लूं, जहां की सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। ऐसी जगह बचा रहे हैं जहां कोई ऑप्शन ही नहीं है बचाने का, बट ही इज थिंकिंग कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। मतलब गिव अप ही नहीं किया। भागने का तो बहुत आसान तरीका था कि भाग जाओ यहाँ से, वो भी नहीं किया। नहीं, मुझे कुछ करना है। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। कोई सोशल, पुलिस कोई सपोर्ट नहीं कर सकती थी क्योंकि वो गैस लीक थी। आसपास की बस्तियों के सब लोग मर गए, कम से कम 15,000 लोग उस त्रासदी में मरे, सब लोग मर गए। आसपास पुलिस आई, वो मर गए, रिपोर्टर मर गए। इट्स लाइक एक साइनाइड गैस में फैल गया है, और आप उसमें सांस लोगे तो आपकी आंखों से या तो खून आएगा और या लंग्स में भर जाएगा, लंग्स ब्लास्ट हो जाएंगे। इतना इतना जबरदस्त वो त्रासदी। लेकिन वो स्टेशन मास्टर, और फिर क्या चमत्कार क्या हुआ, कोविड में वो देह, पता चला कि उसी सीरीज में पता चला कि कोविड जब आया तो उन्होंने देह त्यागी। पर उस समय क्या हुआ, उस गैस लीक के चलते जब सब कुछ ठीक हुआ, ही वॉज डिक्लेयर डेड। वो गैस ऐसा था कि वो डेड डिक्लेयर हो गए और उनको ले गए वहां पर जलाने के लिए ले गए, और वहां जाकर 6 से 7 घंटे बाद वो अचानक जिंदा हो गए। और जब वो अचानक जिंदा हुए वापस, तो उनका पहला सेंटेंस था कि ये ऐसा है कि कितने लोग जिंदा जला दिए गए होंगे ये भी नहीं पता, कि पता ही नहीं चलेगा कि इंसान जिंदा है कि मर गया। लेकिन उनका जज्बा देखने लायक था, आंसू नहीं रुके। और यही भावना, यही प्रार्थना हुई कि गुरुजी इतनी शक्ति देना, इतनी हिम्मत देना, इतना साहस देना कि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो बिल में छुप के ना बैठे रहे, अपने परिवार, अपने बच्चे की चिंता करके, मैं मेरे की चिंता करके अटक के ना रह जाएं, और चलते चले जाएं, चलते चले जाएं, चलते चले जाएं। फिर बचेंगे या मरेंगे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ये देह है, कम से कम कोई नेक काम करते हुए प्राण छूटेंगे, अगर प्राण छूट भी गए तो कम से कम मन को सुकून होगा। लेकिन अगर भाग गए और इतने लोगों को कुछ हो गया, तो उस गिलानी और उस गिल्ट को कैसे जिया जाएगा। तो बात क्यों ये बता रही हूँ, ये यहाँ पर गुरुदेव हमसे ये नहीं कह रहे कि ऐसी कोई परिस्थिति आएगी और हमको मरना ही पड़ेगा। लेकिन पता है आपको, छोटे छोटे कदम लेने के लिए घरों में लोहा लेना पड़ता है। कुछ कुछ बहनों को तो स्वाध्याय सुनने के लिए लोहा लेना पड़ता है। कुछ बहनों को ध्यान के सेशन ज्वाइन करने के लिए घरों में लोहा लेना पड़ता है। कुछ भाइयों की फैमिली पसंद नहीं करती, तुम पंडित बन गए हो, तुम ब्राह्मण बन गए हो। छोटे छोटे कदम उठाने के लिए लोहा लेना पड़ता है, घर से बाहर निकलने के लिए लोहा लेना पड़ता है। लेकिन अगर हमें नीति के रास्ते पर चलना है तो इस साहस की आवश्यकता अब तो है ही है। हम कायर होकर नहीं बैठ सकते, और वो कायरता भीतर ही है, भीतर से खत्म होगी। हम चाहे कोई भी कदम उठाएं, आप केवल इतना भी नियम ले लेना कि हम बस रोज एक अखंड ज्योति एक घर में रोज पहुंचा कर आएंगे। अब तो घर से निकलने की भी आवश्यकता नहीं है, गुरुदेव ने इतना सरल कर दिया। पर कुछ कुछ साथी तो ऐसे मिले जिन्हें स्टेटस पर वीडियोस के लिंक लगाने में भी शर्म आ रही है या लोहा लेना, क्या आप क्यों लगा रहे हैं। लेकिन अगर आप ये स्वाध्याय सुन रहे हैं और आपकी भावनाओं में परिवर्तन आ रहा है, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि रोज का लिंक आपके व्हाट्सएप स्टेटस पर, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर, आपके फेसबुक पेज पर होना चाहिए। और आप ज्यादा से ज्यादा ऑडियोज बना बनाकर, वर्ड ऑफ माउथ, ये बहुत पावरफुल चीज है, क्योंकि साउंड एक एनर्जी है। एक होता है हमने एक इमेज डालकर प्रमोट किया, हमने पोस्टर्स से चीजों को प्रमोट किया,
है ना, हमने लिंक डालकर प्रमोट किया। पर यकीन करिए अगर आप एक ऑडियो डाल देंगे ना, या एक फेसबुक की छोटी सी रील बना देंगे कि हमने ये किताब सुनी और इस किताब से हमको ये अच्छा लगा, ये समझ में आया, तो आप चाहे तो किताब पढ़िए या सुनिए। और आप जिन्होंने सुन ली ना, जिन्होंने स्वाध्याय सुन लिया, उन्हें पढ़ने और सुनने का अंतर समझ में आ रहा होगा, खुद से पढ़ने का और सुनने का अंतर क्या होता है वो समझ में आ रहा होगा। तो आपकी वाणी जादू कर देगी। टेक्नोलॉजी इतनी सरल है कि व्हाट्सएप के ऑडियो, व्हाट्सएप में जहां स्टेटस अपडेट करते हैं वहां जाइए, एक ऑडियो बटन, उसको प्रेस करके रखिए और आप 1 मिनट की बात बोल सकते हैं। आपका वो 1 मिनट आप ब्रह्मांड के खेत में बोएंगे, जब आप उस 1 मिनट की भावनाओं को, वो गिलहरी जैसा 1 मिनट है, क्योंकि जो भावना चाहिए इस 1 मिनट में हमें क्या बोलना है, इसके लिए भावना चाहिए, है ना। ये ऑडियो सुना, इसने अंदर कुछ सिखाया और वो जो सीखा उसे उसी समय डाल दिया। तो ये वही काम है गिलहरी वाला। तो गुरुदेव कह रहे हैं अब आप देख लो कि आपको क्या करना है, लेकिन अब मौन नहीं रह सकते, और घर से बैठकर ये काम तो हर उम्र में किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी सीखना आज की डेट में मैंडेटरी हो गया। पहले मैं ऐसा नहीं मानती थी, पर अब मुझे ये समझ में आ गया कि टेक्नोलॉजी आशीर्वाद है, और साइंस एक आशीर्वाद है, ये विज्ञान एक आशीर्वाद है। इसको आशीर्वाद के तरीके से यूज कर लो। तो टेक्नोलॉजी इसलिए सीखना जरूरी हो गया कि इसके माध्यम से हर वर्ग तक पहुंचा जा सकता है। तो अब तो मैं टेक्नोलॉजी बनाने वालों को भी बहुत थैंक यू डालती हूँ, और जिन्होंने जिन्होंने बनाया होगा उन्होंने बहुत सोच समझ के बनाया होगा, बस हमको यूज करना आना चाहिए। इसी क्रम में गुरुदेव कह रहे हैं कि अरे गुरुजी, मरना तो हारने के बराबर होता है। किसी ने कहा गुरुजी से, मरने में तो हार हो जाती है, पराजय होती है, मरने में तो नुकसान हो जाता है, घाटा होता है। नहीं बेटे, किसी नेक मकसद के लिए मरना मारने से भी ज्यादा बहादुरी का काम है। किसी नेक मकसद की बात नहीं कर रहे यहाँ पर, है ना, सुसाइड नहीं कर रहे, गुरुदेव उसके बहुत खिलाफ है। पर हम डर के मारे नहीं गए, हमको गोली लग जाएगी, हम मर जाएंगे, महामारी आने वाले समय में जो क्रूशियल टाइम आने वाला है ना, उसमें पता नहीं क्या क्या आएगा। हमने कोरोना इमेजिन नहीं किया, लेकिन वो आया ना, और उसने क्या क्या नहीं किया, कितने घरों में क्या क्या त्राही हुई है, त्राहीमाम हुआ है, हम इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो नहीं पता ना वक्त किस दिशा करवट मोड़ेगा। हम बस सतयुगी आत्मा के जैसे काम करें, और हम यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में दैव्यता भेजते रहें, ब्रह्मांड में रोज मंत्रों की शक्ति भेजते रहें, ब्रह्मांड में रोज भावनाओं को भेजते रहें। आप कोई भी रास्ता अपना लीजिए, पर अब शांत मत बैठिए। अगर ये आपके पास आ गया है ना स्वाध्याय, अब खाली नहीं बैठना। कुछ नहीं तो केवल मंत्र के ऑडियो बना बना कर भेजिए, फेसबुक पर रील बनाइए मंत्रों की और भेज दीजिए। इंटेंसिटी कैसे भेजना है इस बारे में पिछले 2 ऑडियो सुन लीजिए कि भावना क्या होनी चाहिए, इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, इंटेंशन क्या होनी चाहिए, हम क्यों भेज रहे हैं ये हमको समझ में आना चाहिए। तो गुरुदेव कह रहे हैं नेक काम होगा, काम किस स्तर का इसके बारे में मत सोचो, बस काम करो। नुकसान करना भी एक बहादुरी का काम हो सकता है। और मित्रों, पखेरु ने तो नुकसान उठाया और रावण से लड़ गया। उसने कहा हमारे जिंदा रहते आप सीता जी पर हमला नहीं कर सकते, हमारे जिंदा रहते भारतीय संस्कृति पर कोई हमला करे और हम सह जाएं। सीता का मतलब भारतीय संस्कृति होता है। हमारे जिंदा रहते कोई नदियों को गाली दे और हम सह जाएं, हमारे जिंदा रहते कोई प्रकृति माता के लिए अपशब्द कहे और प्रकृति का दोहन करता रहे और हम सह जाएं, और हमारे जिंदा रहते हम ही प्रकृति का दोहन करें और हम सुधरे नहीं, हम ही पन्नियां यूज करें, प्लास्टिक यूज करें, हम ही वातावरण में गालियों वाली बात करें, गंदी गंदी बातें करें और उन्हें फैलाएं और फिर भी जिंदा रहें। ऐसे जिंदा रहने का क्या लाभ होगा। सीता का मतलब भारतीय संस्कृति होता है। तो सीता जी को अब रावण नहीं ले जा सकता। हमारे भीतर का अहंकार हमारी भारतीय संस्कृति का नुकसान नहीं कर सकता। भारतीय संस्कृति की मान और मर्यादा की रक्षा हमारे हाथ में है। जिसने अहंकार भगवान को समर्पित कर दिया उसको सबके प्रति प्रेम आ जाएगा, पंच तत्वों के प्रति, जड़ के प्रति, चेतन के प्रति, और अपना सुधार करने की ललक जग जाएगी अंदर। रावण ने कहा आपके पास ताकत कहाँ है, तो अहंकार कहेगा तुम कमजोर हो, तुम्हारे पास ताकत कहाँ है, तो कहना हमारे पास शरणागति की ताकत है, हमारे पास समर्पण की ताकत है, हमारे पास महाकाल की ताकत है, हमारे पास मातृ शक्ति की ताकत है, हमारे पास आदि गुरु की ताकत है, हमारे पास जगत गुरु की ताकत है। ये सब हमारा मनोबल और संकल्प बल है। तो प्यारे अहंकार, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हम तुमसे भी नफरत नहीं करते, तुम तो हमें सिखा रहे हो, तुम्हारी वजह से तो पुकार निकल रही है। जब कोई विकार दिखाई देता है तो पुकार ज्यादा हो जाती है ईश्वर को, है ना। तो ये जो विकार है इनको तो थैंक यू बोलना चाहिए। विकार से जो करे प्यार और विकार को जो करे स्वीकार, उसका हो जाता है बेड़ा पार। फिर से सुन लो, विकार से जो करे प्यार, विकार को जो करे स्वीकार, उसका हो जाता है बेड़ा पार, क्योंकि वो दिव्यता की ओर देखने लगता है, वो घबराता नहीं है। कहता है भाई तुम आयो कुछ सिखा कर जाओगे। और हर विकार, हर परिस्थिति हमें हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती है। आप अपने जीवन को झांक कर देख लीजिए, आपने सीखा ही होगा डेफिनेटली।
कोई भी परिस्थिति, आज अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं ना, तो उसके पीछे कोई ऐसी एक परिस्थिति आई होगी जिसको आपको देखकर लगा होगा, हे भगवान, ये कितनी डिफिकल्ट परिस्थिति है, और उस परिस्थिति के चलते आज आप सीख रहे हैं और हम सीख रहे हैं। तो चलिए इस स्वाध्याय को यहीं पर गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। सभी अपना ध्यान रखिए। इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने के लिए सबको बहुत बहुत आभार, और सभी अपनी अपनी भूमिका डिसाइड कर लीजिए और उन भूमिकाओं के अनुसार आज से जीवन की दिशा और धारा को बदल लीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं, आपको अच्छी लग रही हैं और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो इस परिवर्तन को विश्वव्यापी बनाते हैं। संतों की और ऋषियों की इस लेखनी को सब जगह फैलाते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।